दोस्तों इंटर का एडमिशन कराने आप कॉलेज पे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। बोला जाता है इस फॉर्म को भर के आप जमा करिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से हमें एडमिशन फॉर्म को बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भरनी है, यानी कि एक भी गलती यहाँ पे आपको नहीं करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आपका जो फॉर्म है उसका डिजाइन कुछ और होगा, लेकिन दोस्तों जितना मेथड इसमें दिया गया है सेम टू सेम यही चीज़ें आपसे सभी फॉर्म में पूछी जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को केयरफुली देखिए कि किस प्रकार से हमें इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरनी है फुल प्रोसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और साथ ही यहाँ पे जो देख पा रहे हैं 2021 से 2023 के सेशन का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी कि अभी जो एडमिशन हो रहा है उसी का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बोला जा रहा है कलर फोटोग्राफ 35 mm गुने 30 mm का यहाँ पे चिपकाएं। तो दोस्तों आपके पास जो भी एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो फोटो को आपको यहाँ पे चिपका लेनी है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे दोस्तों आपको खुद का यहाँ पे साइन कर देना है, यानी कि जो भी छात्र हैं वो छात्र यहाँ पे खुद अपना साइन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नंबर पे रेगुलर दिया गया है, तो नॉर्मली आपको यहाँ पे सही का निशान लगा देना है इस बॉक्स में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कॉलेज +2 का कोड यहाँ पे डालें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उस कॉलेज का कोड डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो इंटीमेशन हुआ है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है जिस कॉलेज में, उस कॉलेज का जो भी रोल कोड है वो रोल कोड आपको वहाँ कॉलेज से पूछ करके और यहाँ पे आपको डाल लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर वाले सेक्शन में बोला जा रहा है कॉलेज या फिर +2 का यहाँ पे नाम लिखे, यानी कि दोस्तों जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन करा रहे हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको इस बॉक्स में लिखना है। साथ ही दोस्तों अगर मान लीजिए इस बॉक्स में वो नाम नहीं एडजस्ट हो पाता है तो यहाँ पे नीचे में भी यहाँ पे दिया गया है वो बॉक्स, नॉर्मली आप इसमें भी लिख सकते हैं, यानी कि कॉलेज का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे इस सेक्शन में भर देनी है। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर में बोला जा रहा है सब डिवीजन का नाम डालें। तो दोस्तों आपका जो भी प्रखंड होगा उस प्रखंड का नाम आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर में जिला पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका जिला है उस जिले का नाम आपको इस बॉक्स में डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है स्टूडेंट का नाम डालें। तो यहाँ पे दोस्तों आप बिल्कुल आसानी के साथ स्टूडेंट का जो भी नाम है वो नाम बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे बॉक्स में आपको लिख देनी है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में लिखना है और साथ ही बड़े अक्षर में आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है तो यहाँ पे आर भी बड़ा होना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे ए भी बड़ा होना चाहिए और साथ ही यहाँ पे एम भी बड़ा होना चाहिए, यानी कि ऑल टू ऑल वर्ड यहाँ पे जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों 7 नंबर में बोला जा रहा है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यानी कि दोस्तों हिंदी में जो भी नाम है छात्र का वो नाम आपको इस बॉक्स में लिख देना है। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर वाले सेक्शन में बोला जा रहा है मदर का नाम डालने के लिए, यानी कि जो भी छात्र है वो अपने माता का नाम यहाँ पे इस बॉक्स में लिखेंगे। इसके साथ ही बोला जा रहा है मदर्स नेम इन हिंदी, यानी कि दोस्तों इस बॉक्स में आपको विद्यार्थी के माता का नाम बिल्कुल हिंदी में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है फादर का नाम लिखे, तो इस बॉक्स में इंग्लिश में कैपिटल लेटर में आपको पिता का नाम लिखना है। इसके बाद बोला जा रहा है पिता का नाम हिंदी में लिखे, तो इस बॉक्स में हिंदी में नाम लिख दीजिए जो भी छात्र के पिता का नाम है वो नाम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है डेट ऑफ बर्थ डालने को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपके मैट्रिक के मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी कि मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उसमें जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो जहाँ पे रहता है उसके नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, ना कि आपको आधार कार्ड से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है मैट्रिक या फिर क्लास X पासिंग बोर्ड का नाम लिखें। तो दोस्तों अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB पटना से पास हुए हैं तो नॉर्मली आपको इस बॉक्स में BSEB पटना लिख देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर में बोला जा रहा है मैट्रिक का रोल कोड डालें। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो भी हाई स्कूल से पास हुए हैं उस स्कूल का यहाँ पे आपको रोल कोड डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो भी रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है पासिंग ईयर, आपने कब पास किया था, तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर लिखना है कि आपने 2021 में पास किया था या 20 में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करें, क्या आप मेल हैं, अगर आप मेल हैं तो मेल पे टिक करेंगे, अन्यथा अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक करेंगे। साथ ही यहाँ पे 15 नंबर में बोला जा रहा है कास्ट का कैटेगरी डालें, क्या आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर EBC से या फिर BC से या फिर SC से या फिर ST से, तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस पर आपको क्या करना है, नॉर्मली सही का टिक लगा देना है। इसके बाद 16 नंबर में बोला जा रहा है डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि दोस्तों क्या आप विकलांग भी हैं, अगर हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे आपको टिक लगा देना है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आप यस पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप किस चीज़ से विकलांग हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देना है।
और अगर मान लीजिए आप यहाँ से नो पे क्लिक करते हैं तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों 17 नंबर में नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो नॉर्मली आप यहाँ से इंडियन पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 18 नंबर पे बोला जा रहा है रिलीजन को डालें, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू पे टिक करें, अन्यथा अगर मान लीजिए आप इस्लाम हैं यानी कि मुस्लिम, तो नॉर्मली आपको इस्लाम पे टिक करना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रिलीजन दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर में बोला जा रहा है एरिया वाले सेक्शन में, क्या आप रूरल से हैं या फिर अर्बन से। तो दोस्तों अर्बन का मतलब होता है शहरी से और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण से। तो दोस्तों अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली आपको रूरल पे टिक कर देना है इस बॉक्स में। इसके बाद बोला जा रहा है 20 नंबर वाले सेक्शन में मोबाइल नंबर डाले विद्यार्थी का, यानी कि दोस्तों यहाँ पे छात्र अपना कोई एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद उनका जो भी ईमेल है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, और साथ ही जो आधार नंबर है छात्र का वो आधार नंबर इस बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर वाले सेक्शन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा यहाँ पे खांच बना हुआ है, यहाँ पे आपको पूरा पता लिखना है। जो भी छात्र हैं वो अपना पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे, साथ में यहाँ पे पिन दिया गया है तो यहाँ पे आपको पिन कोड लिखना है। इसके अलावा दोस्तों इसे हम स्क्रॉल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है मार्शियल स्टेटस, यानी कि दोस्तों क्या आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड। तो दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो नॉर्मली आपको इस पे क्लिक करना है, और यदि आप अनमैरिज हैं तो नॉर्मली आप इस पे टिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर में बोला जा रहा है स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर डालें, तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना अकाउंट नंबर डाल लेंगे जो भी आपका अकाउंट नंबर है, और साथ ही यहाँ पे जो भी आपका बैंक का ब्रांच का नाम है वो ब्रांच का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। इसके अलावा दोस्तों आपके पासबुक पे जो भी IFSC कोड होगा वो IFSC कोड आप यहाँ पे डालेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर में देख पा रहे हैं यहाँ पे टू आइडेंटिफिकेशन पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कटउट का साइन है यानी कि घाव घोस है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ये दोनों बॉक्स में दर्शाना पड़ेगा, यानी कि 2 आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों 29 नंबर में बोला जा रहा है आपका मीडियम क्या है, क्या आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से टिक कर लेना है। तो चूंकि दोस्तों ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदी पे ही टिक करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लें कि आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर वाले सेक्शन में सब्जेक्ट डिटेल्स विथ देयर न्यूमेरिकल कोड्स, यानी कि दोस्तों न्यूमेरिकल कोड्स के हिसाब से यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 में बोला जा रहा है 100 मार्क्स का है। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिया गया है, एक है इंग्लिश का और एक है हिंदी का। तो यहाँ पे दोस्तों कंपलसरी में यहाँ पे बोला जा रहा है सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना ही होगा। अगर दोस्तों आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इस पे टिक करेंगे, अन्यथा आपको हिंदी पे टिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 वाले सेक्शन में यहाँ पे भी बोला जा रहा है 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 100 नंबर का इंग्लिश होगा, और अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपका हिंदी 100 का होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट विच इज नॉट सिलेक्टेड अंडर कंपलसरी, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे आप कंपलसरी सब्जेक्ट में आप कुछ भी नहीं सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना ही होगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 300 मार्क्स, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं बोला जा रहा है सिलेक्ट एनी 3 सब्जेक्ट इच 100 मार्क्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना होगा, जो कि एक सब्जेक्ट यहाँ पे 100 मार्क्स का है। तो जैसे मान लीजिए आपको 3 सब्जेक्ट बोला जा रहा है, तो अगर मान लीजिए जैसे फिजिक्स लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे, और साथ ही केमिस्ट्री चाहिए तो आपको केमिस्ट्री पे टिक करना है। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पे मैथ दिया गया है, आप नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ले सकते हैं, यानी कि 300 नंबर का यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना ही होगा, यानी कि 3 सब्जेक्ट। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 100 मार्क्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का ये सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, वो सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है इनमें से अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप एडिशनल में मैथ तो लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है मैथ, इस पे आप टिक करेंगे तो आपका 100 नंबर का मैथ भी एडिशनल में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है सिग्नेचर या फिर पेरेंट या फिर गार्जियन का यहाँ पे सिग्नेचर करें। तो दोस्तों स्टूडेंट का जो भी गार्जियन है माता या पिता वो क्या करेंगे अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी में करें, तो जो भी छात्र हैं वो अपना साइन यहाँ पे हिंदी में करेंगे। इसके अलावा बोला जा रहा है स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, यानी कि दोस्तों जो भी छात्र हैं वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे इंग्लिश में करेंगे।
इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये काम है प्रिंसिपल का। यानी कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए गए हैं वहाँ के जो भी प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अपना साइन और सील करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम बिल्कुल आसानी के साथ ये फॉर्म भरते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इंटर फर्स्ट ईयर का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और साथ ही अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपका जवाब इंस्टेंट देंगे।